हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका टाइटल है स्नेक। और ये स्नेक चैप्टर बिहार बोर्ड +2 के सभी बच्चों को इंग्लिश में रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके मैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करूँगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो पहला क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस D.H. लॉरेंस क्या थे? तो ये नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट के अलावे ये पोएट भी थे और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसमें हम डी ऑप्शन को देखेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये इनमें से सभी थे। मतलब पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन द पोएम स्नेक D.H. लॉरेंस डिनाउंसेज द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ ऑप्शन में क्या था? मॉडर्न लाइफ। ऑप्शन सी सही होगा। मतलब जो स्नेक चैप्टर है, कविता है, उसमें D.H. लॉरेंस जो है आधुनिक जीवन की जितनी भी दिखावटीपन है, दिखावा है, उसको डिनाउंस करते हैं, मतलब त्याग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। मतलब कहाँ पे जो काले सांप होते हैं उनको इनोसेंट माना जाता है। इनोसेंट का मतलब जो है निर्दोष माना जाता है या जहरीला नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, सिसिली में जो काले सांप होते हैं उनको निर्दोष माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्दोष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ मतलब स्नेक नामक कविता में जो स्पीकर है इस कविता का, वह सांप को मारता है। किससे मारता है? वह एक लॉग से मारता है। लॉग, सी ऑप्शन सही होगा। लॉग, क्लमजी लॉग उसमें आया है, लॉग आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी बर्ड एल्बैट्रॉस ऑफ। मतलब स्नेक कविता में जो स्पीकर है वह सांप की तुलना जो है एक समुद्री बर्ड, समुद्री चिड़िया जो है एल्बैट्रॉस से करता है। कहाँ का एल्बैट्रॉस? तो द एंशिएंट मैरिनर का एल्बैट्रॉस। अगर आप द एंशिएंट मैरिनर पढ़े होंगे, 10th के CBSE में पढ़ना था, तो उसमें आपको याद होगा कि किस तरह से जो है उस मैरिनर ने एल्बैट्रॉस नामक पक्षी को मार दिया था, सी बर्ड को मार दिया था और उसको पछताना पड़ गया था। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पे कवि ने भी जो है सांप को मार दिया है और वह पछताना चाह रहा है या उसको पछताना पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्नेक हैज़ बिन रिटन बाय। स्नेक किनके द्वारा लिखा गया है? तो स्नेक लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। मतलब ये जो फ्रेज आया अ किंग इन एग्जाइल, मतलब वनवास का एक राजा, कविता में सांप नामक कविता में, स्नेक नामक कविता में एक किंग इन एग्जाइल जो शब्द आया है वह किसके लिए आया है? तो वह आया है स्नेक के लिए। किसके लिए आया है? स्नेक के लिए। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक्स वांट्स टू। मतलब सांप को एक लकड़ी के लट्ठे से मारने के बाद जो कविता का स्पीकर है, स्नेक कविता का स्पीकर, वह क्या चाहता है? तो वह एक्सपिएट करना चाहता है। एक्सपिएट का मतलब होता है पछतावा करना चाहता है या वह पछताप करना चाहता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए स्नेक इज डैश। तो एक सांप जो होता है वह क्या होता है? फ्राइटफुल होता है। फ्राइटफुल मतलब भयावह होता है, डरावना होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, मतलब आकर्षक भी होता है। इसीलिए तो सांप जब आता है तो हम देखने भी चले जाते हैं और हम डरने भी लग जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी में है बोथ ए एंड बी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? सही मारेंगे। ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द कलर ऑफ द स्नेक इन द पोएम इज। मतलब स्नेक कविता में जो सांप की रंग है वह कैसा है? तो वह जो है गोल्डन है। कैसा है? गोल्डन। और गोल्डन जो सांप होते हैं सिसिली में, वह बहुत ही ज़्यादा क्या माने जाते हैं? खतरनाक माने जाते हैं, जहरीले माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एटना इज। एटना क्या है? कविता में एटना शब्द आया है कि नहीं? एटना क्या है? तो एटना सर एक वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो। वोल्केनो जानते हैं? ज्वालामुखी को वोल्केनो बोलते हैं। तो एटना जो है एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ए डैश हैज़ बिन मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। तो सर कैरब ट्री, एक कैरब ट्री का जो है जिक्र किया गया है स्नेक नामक कविता में। एक कैरब ट्री का जिक्र किया गया है। कैरब ट्री जो है एक पेड़ है जहाँ से सांप निकलकर बाहर
आया है। चलिए, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। अब सांप जो है कवि के ऊपर कैसे दिखता है, तो वह वैगुअली दिखता है। कैसा दिखता है? वैगुअली। वैगुअली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोएट लाइक अ कमर वाज वेटिंग। यहाँ पे क्या होगा? लाइक अ के बाद जो है क्या होगा? डैश होगा, यहाँ पे डैश होगा, तो लाइक अ सेकेंड कमर होगा। क्या होगा? लाइक अ सेकेंड कमर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 14 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। द पोएट लाइक अ सेकेंड कमर वाज वेटिंग। लाइक अ के बाद क्या होगा? सेकेंड कमर। यहाँ पे ए के बाद डॉट होगा, यहाँ पे ए के बाद क्या होगा? डॉट होगा, डॉट 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 होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रे ऑन अ डैश डे। तो सांप जो है कवि के पानी के नलके के पास किस दिन को आया था? तो हॉट डे को आया था, गर्मी वाले दिन को आया था। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डी.एच. लॉरेंस वाज बॉर्न इन। डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ था, 1885 में। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, 1885 ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। द पोएट वाज वियरिंग। कवि क्या पहना हुआ था? कवि पैजामा पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? कवि पहना हुआ था पैजामा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डी.एच. लॉरेंस डाइड इन। डी.एच. लॉरेंस की मौत हुई थी, तो डी.एच. लॉरेंस की मौत 1930 में हुई थी, 1930 में। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक टू। मतलब जो स्पीकर है, जो कवि है, उसको जो है उस सांप से बात करने की इच्छा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा, स्नेक वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश बर्ड एल्बैट्रॉस। ये पहले भी आ चुका है। मतलब कवि ने सांप की तुलना किससे करता है? एल्बैट्रॉस नामक किस बर्ड से करता है? सी बर्ड से करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्नेक सिम्ड लाइक अ डैश इन एग्जाइल। मतलब वह जो सांप है वह एक वनवास में गया एक राजा के भांति प्रतीत होता है। तो किंग होगा, ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्नेक मेड द पोएट नियर हिज वाटर ट्रे। वाटर ट्रे वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, द फुल नेम ऑफ डी.एच. लॉरेंस वाज। डी.एच. लॉरेंस का जो पूरा नाम था वह क्या था? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। क्या नाम था? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डी.एच. लॉरेंस अडॉप्टेड हिज डैश रिफाइंड वैल्यूज। तो सर यहाँ पे मदर्स होगा। क्या होगा? मदर्स। मतलब डी.एच. लॉरेंस ने क्या किया था कि अपने माता की जो रिफाइंड वैल्यूज़ थी, मतलब जो शुद्ध जो है महत्व थे, उसको अपना लिए थे, लेकिन बाद में जाकर इसका त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया और पिता के जो है रफ वैल्यूज़ को अपना लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझिए। द वाइट पिकॉक, ये क्या है आपको मैं बता दूँ, ये किताब है। द ट्रेसपासर ये भी एक बुक है, द रेनबो ये भी एक बुक है। इन तीनों किताब को किसने लिखा था? तो इन तीनों किताब को लिखा था डी.एच. लॉरेंस ने। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। लॉरेंस फादर वाज अ डैश। तो लॉरेंस के पिताजी क्या थे? एक माइनर थे। क्या थे? माइनर। माइनर का मतलब होता है जो खान में काम करता हो, जो खान में वर्क करता हो, उसको माइनर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिक्ट। तो ये जो है डी.एच. लॉरेंस है। यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस ऑप्शन ही सही होगा कि नहीं? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी, डी.एच. लॉरेंस। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, लेडी चैटरलीज लवर हैज़ बीन रिटन बाय। लेडी चैटरलीज लवर ये एक बुक का नाम है और ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट वाज कैरिंग अ डैश। मतलब कवि जो है अपने साथ क्या लेके चल रहा था, क्या ढो रहा था? तो पीचर ढो रहा था, मतलब लोटा लेके चल रहा था अपने साथ। तो पीचर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्नेक सिप्ड वाटर विथ हिज डैश माउथ। मतलब सांप जो है पानी पी रहा था अपने सीधे मुंह से। तो सीधे मुंह के लिए यहाँ पे स्ट्रेट शब्द आएगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द स्नेक ड्रैंक वाटर वायोलेंटली साइलेंटली नोइंगली रफली। तो वह सांप जो है चुपके से पानी पी रहा था, साइलेंटली पी रहा था। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, द मंथ मेंशनड इन द पोएम स्नेक इज डेट ऑफ। मतलब जिस महीने का जिक्र कविता स्नेक कविता में हुआ है वह महीना कौन सा? तो जुलाई था। क्या था? जुलाई महीना था। जुलाई का महीना बड़ा गर्मी वाला महीना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जुलाई ही चल रहा है शायद,
कि नहीं। ये जून चल रहा है लेकिन अभी कितनी हालत ख़राब है, जुलाई आएगा तो कितना हालत ख़राब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, द वर्ड वेनोमस मीन्स, मतलब जो वेनोमस शब्द है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लैक होल वाज हॉरिड। हॉरिड ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। मतलब जो ये ब्लैक होल है, जो काला बिल है, वो बड़ा भयावह है, डरावना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सन्स एंड लवर्स। मतलब सन्स एंड लवर्स एक किताब है, ये क्या है, एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक D.H. लॉरेंस है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे और आप इसको याद कर लेंगे। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, आप सब लोग इसको अच्छे ढंग से याद करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।